जब हम थक जाते हैं तो हमें लंबी छांव की जरूरत होती है, और ये बातचीत वही छांव है। हम सबने भागना सीख लिया है। हमारी परेशानी की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम जिंदगी को एक दौड़ मान बैठे हैं, जहां हमें सबसे तेज होना है, सबसे अमीर होना है और सबसे व्यस्त दिखना है। ये सब हमें एक दूसरे से दूर कर देता है और खुद से भी दूर कर देता है। सादगी इसी भाग दौड़ को रोकने का नाम है। ये एक इशारा है कि आराम करो, क्योंकि तुम पहले से ही काफी हो। सोचो, हमारे घरों में इतनी चीजें भरी हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी सिर्फ कचरा बन गई है। हर एक अतिरिक्त चीज तुम्हारे मन पर एक छोटा सा बोझ डालती है, उसे याद रखने का, उसे साफ करने का, उसे खोने का डर। ये सब मिलकर एक बड़ा तनाव बन जाता है। सादगी बस इतना कहती है, वो सब हटा दो जो खुशी नहीं देता। जब तुम अपने घर से अनावश्यक सामान हटाते हो तो तुम वास्तव में अपने मन से चिंता हटाते हो। तुम्हारे पास कम चीजें होती हैं तो तुम्हें उन्हें खरीदने के लिए कम काम करना पड़ता है, कम पैसा कमाना पड़ता है और कम सोचना पड़ता है। ये खाली जगह जो बनती है ना, वो बहुत कीमती है। ये खाली जगह तुम्हारे मन को सांस लेने की जगह देती है। तुम्हारा घर शांत होता है तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। ये शांति एक मीठी हवा की तरह तुम्हारे भीतर बहती है। ये शांति तुम्हारे समय में भी उतरनी चाहिए। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि एक साथ 10 काम करना होशियारी है, पर यह थकावट है। सादगी कहती है, एक समय में एक काम और पूरी तरह से। जब तुम जानबूझकर धीमे होते हो तो तुम्हारे काम में गहराई आती है। तुम महसूस कर पाते हो कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम चाय पीते हो तो सिर्फ चाय पीते हो, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद। तुम्हारा सारा ध्यान उसी पल में होता है और ये पल अमूल्य बन जाता है। इसी धीमेपन में जीवन तुम्हें शांत आवाज में गुस्सा करना और प्यार करना सिखाता है। भाग दौड़ में ये आवाजें सुनाई नहीं देती। अब सबसे जरूरी बात, तुम्हारे अंदर की दुनिया। तुम्हारी अशांति का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारे विचारों की जाल है। तुम्हारा मन लगातार चलता रहता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। गलतियां याद दिलाना, डर दिखाना, उम्मीदें बांधना, ये बकबक ही तुम्हें सोने नहीं देती। मन की सादगी तुम्हें लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि देखना सिखाती है। तुम्हारे विचार सिर्फ विचार हैं, वे तुम नहीं हो। उन्हें बादलों की तरह देखो। बादल आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तुम शांत आसमान हो जो उन्हें देखता है। जब कोई परेशान करने वाला विचार आए तो उसे मत पकड़ो, उसे बस जाना दो। जब तुम बिना लड़े उन्हें जाने देते हो तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। ये छोड़ देना ही सबसे बड़ी आंतरिक स्वतंत्रता है। तुम्हारा मन एक शांत झील बन जाता है, जहां अब कोई पत्थर नहीं फेंका जा रहा। और यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। हम अपनी भावनाओं को भी जटिल बना देते हैं। हम दुख को छुपाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमेशा मजबूत दिखना है। पर सादगी कहती है, महसूस करो, भावनाएं मेहमान हैं। दुख आए तो उसे स्वागत दो, उसे जगह दो ताकि वो बह सके। जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें बहने देते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। यह प्रवाह ही सच्चा आराम है। तुम अपनी अंदर की आवाज को सुन पाते हो और वो आवाज हमेशा तुम्हें शांति की राह दिखाती है। यह सादगी तुम्हारे रिश्तों को भी छूती है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम उनमें बहुत सारी शर्तें और उम्मीदें डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारे हिसाब से चलेगा तभी हम खुश होंगे। यह सोचना ही तनाव है। रिश्तों की सादगी बहुत प्यारी है। इसका मतलब है लोगों को दिल से स्वीकार करना, बिना ये सोचे कि उन्हें बदलना चाहिए। जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो तो तुम्हारे रिश्ते आसान हो जाते हैं। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, तुम बस सच बोलते हो। सच बोलना हमेशा सरल होता है और ये सरलता रिश्तों में गहरा विश्वास लाती है, जो तुम्हें गहरी शांति देता है। और अंत में सबसे बड़ी सीख, शुक्रगुजार होना। जब तुम्हारा जीवन सरल होता है तो तुम्हारी नजर छोटी छोटी खुशियों पर जाती है जो तुम्हारे पास पहले से है। सांस लेना, पानी पीना, किसी अपने की आवाज, ये सब इतनी बड़ी चीजें हैं कि इनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। सादगी तुम्हें सिखाती है कि खुश रहने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये जानना कि बस इतना ही काफी है, यही संतोष है। संतोष ही सादगी का सबसे प्यारा फल है।